कोई भी इंसान कहीं भी डिप्रेशन में हो और उसको शांति सुकून न मिल रहा हो, अगर वो यहाँ का परिचय जानता हो तो आकर यहाँ पर रहे, सुबह शाम आके या 10 मिनट 20 मिनट रहे, उसको खुद अनुभव हो जाएगा। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं जनलोक भारत टीवी। और अभी हम मौजूद हैं तपोभूमि घुरना कुंड में और हमारे साथ आप देख सकते हैं घुरना कुंड मंदिर के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ हैं। मंदिर की क्या विशेषता है, मंदिर के बारे में यहाँ पे क्या विशेषता है, मंदिर पे यहाँ पे भक्त जो आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, क्या मनोकामना लेकर के आते हैं, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी। सीताराम। मंदिर के बारे में थोड़ा इसका बताइए। प्राचीन जगह है और माता की और ठाकुर जी की कृपा है। यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ मान्यता है लोगों की, यहाँ पर सच्चे हृदय से आने पर और श्रद्धा लेकर आने पर, शुद्ध रूप से पूजा पाठ अनुष्ठान कराने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हाँ, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई श्रद्धा लेकर आया और माता के दरबार में, ठाकुर जी के दरबार में कुछ कहा और उसका पूरा ना हुआ। मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, इसका क्या इतिहास है? मंदिर की स्थापना तो ऐसे क्लियर, मतलब आते गए करते गए सेवा अपने, लेकिन ऐसी मान्यता है कि बहुत पुरानी है, प्राचीन है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आए अपने अपने हिसाब से। तपोभूमि नाम ही यहाँ का है क्योंकि यहाँ पर आकर वहीं रहा है जिसके अंदर तप हो और अपने जीवन काल में कुछ तप साधना करके गया और यहाँ के वातावरण में परमाणु अपने छोड़ के गया और वहीं परमाणु पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग सेवा करते आ रहे हैं। और ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कोई अघोरी महिला आकर के यहाँ पे रहती थी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अघोरी महिला नहीं थी, अघोरी बाबा थी। अघोरी बाबा? हाँ, अवगढ़ बाबा नाम था उनका, मंगलदास बाबा। वहाँ पर उनकी समाधि है। सबसे पहले मतलब कहानी के अनुसार जो लोग बोलते हैं उससे वहीं थे और ये माता भी अघोरी थी। वो अपने जीवन काल में यहाँ कोई आता नहीं था, पूरा जंगल था। पूरा जंगल था। दिन में लोग आने से डरते थे, दिन में भी आने से लोग डरते थे। कुछ था नहीं तो फिर ये बाबा अपने हिसाब से अपना पूजा किए, उसके हिसाब से बलि प्रथा होती थी। बलि प्रथा भी यहाँ पे होती थी आज से पहले। देखिए ये घुरना कुंड जो मंदिर है, बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले बलि प्रथा भी होती थी जब मंगलनाथ बाबा थे तो। अच्छा। उसके बाद वो चले गए, फिर आए फलहारी बाबा। फिर हम लोग वो फलहारी बाबा अपने हिसाब से वैष्णव पद्धति से पूजा कराने लगे। फिर मंगलनाथ बाबा के साथ ही अघोर परंपरा समाप्त हो गई यहाँ से। अच्छा। फिर फलहारी बाबा के जीवन के त्याग बलिदान से वैष्णव तरह से परंपरा से पूजा हुआ। आज जिधर देखेंगे सब वैष्णव ही है, सब कुछ। माता भी वैष्णवी के नाम से है, ठाकुर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, उन लोगों का भी स्थान है और उसके हिसाब से पूजा पाठ अनुष्ठान होता है। आपका कहीं भी कुछ भी बिगड़ा हो, किधर भी जा रहे हो, काम नहीं हो रहा हो, अगर धर्म पे आस्था हो, भगवान पे आस्था हो, ब्राह्मण पे आस्था हो, अनुष्ठान पे आस्था हो, तो आप यहाँ का पहुँच के कराइए। हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, 10 दिन 20 दिन 1 महीना रह कर अनुष्ठान करा के जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद कोई भी मनोकामना हो यहाँ पे पूर्ण हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप कोई भी इंसान कहीं भी डिप्रेशन में हो और उसको शांति सुकून न मिल रहा हो, अगर वो यहाँ का परिचय जानता हो तो आकर यहाँ पर रहे, सुबह शाम आके या 10 मिनट 20 मिनट रहे, उसको खुद अनुभव हो जाएगा। अच्छा। सुकून किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, अगर वो जानना चाहता है तो अगर कोई सुकून चाहता है तो घुरना कुंड मंदिर आए। जानना, सुकून की तलाश में है, सत्य की तलाश में है, भगवान की आस्था की तलाश में है, तो उसको उसका कार्य पूर्ण जरूर होगा। ये हम लोगों का भरोसा है, उसी भरोसे पर हम लोग भी अपना जीवन लगा के चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो अति प्रसन्न है। हाँ, त्रिपिंडी का आप बता रहे थे कि एक बनारस में त्रिपिंडी होता है, उसके अलावा एक घुरना कुंड मंदिर में होता है, 2 जगह पे त्रिपिंडी होता है और कहीं नहीं होता, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वही बनारस पिशाच मोचन में त्रिपिंडी का स्थान है और वो लगभग लंबा दूरी पड़ जाता है, तो वहां से इतने एरिया के लोगों को त्रिपिंडी कराने के लिए भी यहाँ घुरना कुंड में स्थान है, क्योंकि 3 नदी का संगम है। 3 नदी का संगम है, वट वृक्ष है और अपने शास्त्रों के मान्यता के अनुसार जहाँ 3 नदी का संगम हो, वट वृक्ष हो, वहां पर आत्मा के नाम से पूजन कराने पर उनको गति मिलती है, मोक्ष मिलता है। उस मान्यता के हिसाब से यहाँ हमेशा त्रिपिंडी भी होता है। पितृपक्ष का महीना आता है, पितरों का दिन, उस टाइम तो अति भीड़ होता है, ज्यादा भीड़ होता बहुत भीड़ होता है। हजारों हजार की संख्या में लोग त्रिपिंडी कराने हजारों किलोमीटर से आते हैं और करा के अपना विधि पूर्वक सुकून लेकर जाते हैं, उनके कारण पूर्ण होते हैं। और मंदिर में और क्या क्या यहाँ पे सुविधा है भक्तों के आने, जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधा यहाँ पे? सुविधा तो यही 10-15 मूर्ति संत जन है, समाज की सेवा में, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं
पब्लिक के सहयोग से, ग्राम सेवा के सहयोग से ही सब चलता है। दान के रूप में कुछ आता है, पूजा पाठ अनुष्ठान के रूप में, उससे व्यवस्था चलता है। और उस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग भगवान के नाम पे और भगवान की और पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर नदी है, चारों दिशाओं में, मतलब बीच में 1-2 किलोमीटर एरिया का अगल बगल कोई गांव नहीं है, नजदीक दूर दूर गांव है, बीच में खाली जगह है।